Hello viewers, welcome to News Crayon and I am here with my weekly news analysis. So let's analyze the news for 1st of February 2021. So let's see what we have in news today. The first news says that DFI, the new development financial bill, will be tabled in this parliament session. नाउ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है एक नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑफ अ डीएफआई बिल दैट हैज टू बी टेबल्ड दिस ईयर. नाउ व्हाट इज डीएफआई? डीएफआई एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिकली दोज प्रोजेक्ट्स दैट आर अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. नाउ व्हाट इज दिस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है हमारी गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, मतलब ऐसा पहला इनिशिएटिव है जिसमें कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहती है टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. नाउ द फैक्ट्स आई हैव डिटेल्ड हियर. दिस NIP was announced by the Prime Minister of India during his independence speech in 2019. It has a sanctioned amount of 102 लाख करोड़ और इसमें सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं and it is working under the Ministry of Finance. So this was basically the factual news. उसमें ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं. बेसिकली यू शुड नो दैट NIP क्या है, कब तक ये फंक्शन में है, किसने अनाउंस किया था और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करता है. ओके, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट न्यूज. Yes, next news says that India made Covishield part of Pakistan jab drive under Vaccine Alliance. Now, what is this news all about? As you all know that India is extending its maximum help to neighboring countries as well as other countries by supplying its vaccines. Okay, so the latest countries to receive the vaccines are Oman and also Afghanistan, where 1 lakh anti-COVID shots has been sent to Oman and 5 lakh doses to Afghanistan. Now, I have made a table also, so you can see कौन-कौन सी countries में कितना-कितना grant है और कब-कब इसमें मिल रहा है इनको वैक्सीन. तो अभी पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है वहां पर एस्ट्राजेनेका लोगों को लगाया जाएगा. तो एस्ट्राजेनेका इंडिया में ही बना है, बट पाकिस्तान को ये कैसे मिलेगा? पाकिस्तान विल बी रिसीविंग इट थ्रू एन इंटरनेशनल अलायंस दैट इज कोवैक्स, जिसने कि अनाउंस किया है कि वो 20% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन को फ्री वैक्सीनेशन देगा. इंडिया ने पाकिस्तान को एज अ नेबर नहीं रिकॉग्नाइज किया है फॉर वैक्सीन सप्लाई, बट पाकिस्तान विल बी गेटिंग इट थ्रू कोवैक्स. नाउ कोवैक्स क्या है? कोवैक्स को अप्रैल में WHO, यूरोपियन कमीशन और फ्रांस ने जॉइंटली लॉन्च किया था इन रिस्पॉन्स टू दिस पैंडेमिक. ऑलराइट, so this was also a factual news, but yes, you need to know about the COVAX and also AstraZeneca. और पाकिस्तान को ये इंडिया की बनी वैक्सीन जो है कोवैक्स के थ्रू मिल रही है. and you can also take a screenshot of this table. It will help you to recognize the countries जहां पर इंडिया की वैक्सीन्स गई हैं. I hope I am clear. So let's move on to the next news. The next news says that R.S. Sharma to take over as CEO National Health Authority. Now R.S. Sharma will be the CEO of NHA and he is also the head of the Empowered Group on Technology and Data Management to combat the COVID-19 and the COVID-19 vaccine delivery technology platform. Okay, he was also former TRAI chairman. Now what is NHA? NHA is responsible for implementing the country's flagship public health insurance scheme under the Ayushman Bharat, which is also known as the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. He will assume office from 1st of Feb, that is today, for a 3-year term. Now we will also see that what is Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Now Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana आयुष्मान भारत की जो स्कीम है उसका एक कंपोनेंट है और इसका सेकंड कंपोनेंट है. मींस ये सेकंड कंपोनेंट है आयुष्मान भारत का. फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? द फर्स्ट कंपोनेंट इज कि हमें लोगों को हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स प्रोवाइड करने हैं जो कि उनके घर के पास ही हो ताकि उनकी रीच वहां तक इजी हो. ये स्कीम सितंबर 2018 को रांची में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी थी और ये 5 लाख का कवर देती है पर फैमिली पर ईयर. एंड दिस वाज लॉन्च विद द एम ऑफ अचीविंग द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC. Okay, and central government also offers free healthcare services up to 40% of the people of the country. So you should know about this Jan Arogya Yojana. ये भी factual ही था and I have also highlighted the facts. So let's move on to the next news. PM Modi to address 125th anniversary celebrations of Prabuddha Bharat Journal. Now this is a journal, then why it is so important?
फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारी ग्रेट पर्सनालिटीज लाइक बाल गंगाधर तिलक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सिस्टर निवेदिता, श्री अरबिंदो, इससे काफी सारे जुड़े रहे हैं। ऑलराइट, सो ये मंथली मैगजीन, प्रबुद्ध भारत एक मंथली मैगजीन है रामकृष्ण ऑर्डर की, जिसको 1896 में स्वामी विवेकानंद के गाइडेंस में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका मैसेज क्या है? बेसिकली इट ग्लोरीफाइज आवर कंट्री एंड इट ऑल्सो sends the message of about ancient spiritual wisdom of our country. Okay, the publication of प्रबुद्ध भारत मैगजीन इनिशियली मद्रास से स्टार्ट हुआ था, which is presently चेन्नई, और 2 साल के बाद ये अल्मोड़ा से पब्लिश होने लगी। नाउ फ्रॉम 1899 ये अद्वैता आश्रम, जो कि उत्तराखंड में बेस्ड है, वहां से पब्लिश होती है। एंड दिस अद्वैता आश्रम इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ द रामकृष्ण मठ। सो आई थिंक यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, सो यू शुड बेसिकली लर्न दीज फैक्ट्स। Okay, so the next news, yes, the Indian Naval Fast Attack Craft INFAC T-81 decommissioned. ये हमारा जो एयरक्राफ्ट था INFAC T-81, इसको डिकमीशन किया गया है। ये कहाँ पर डिकमीशन हुआ है? ये मुंबई में नेवल डॉकयार्ड विच इज एट मुंबई, वहां पे डिकमीशन हुआ है। एंड द चीफ गेस्ट वाज एडमिरल श्रीनिवास। एंड ऑल्सो ये बिल्ड कहाँ हुआ था? दिस वॉज बिल्ड एट गोवा शिपयार्ड इन कोलैबोरेशन विद रामाता ऑफ इजराइल। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, इट वॉज कमीशन, ये सर्विस में कब कमीशन हुआ था? इट वॉज कमीशन इन इंडियन नेवी ऑन June 5, 1999 एंड द कमीशनिंग वॉज डन बाय द देन गोवा गवर्नर लेफ्टिनेंट जेकब। और ये इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये बेसिकली शैलो वाटर्स के लिए डिजाइन किया है और ये दिन में और रात में दोनों में सर्विलेंस कर सकता है। इसकी स्पीड अप टू 45 नॉट्स तक जाती है और ये ओनली सेकेंड शिप है एक्स्ट्रा फास्ट अटैक क्राफ्ट का विच वर्क्स अंडर द सुपर डवोरा MK2 क्लास। ओके, बेसिकली ये जो नेवल शिप डीकमीशन हुआ है, इसके बारे में फैक्ट्स तो आपको लर्न करने ही चाहिए बिकॉज इसमें से क्वेश्चन भी बन सकता है। सो आई होप इट इज क्लियर। इसमें कुछ ऐसा बैकग्राउंड देने का था नहीं। So this was all for today. So see you tomorrow in my news analysis. Hope you liked it. Please like, share and subscribe. Thank you.